ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक खास बात है, अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिवीजन बहुत बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं फर्स्ट पेज पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जनरल बॉडी सर्फेस से जो रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है वो किसके अंदर होता है, एंड देन मोस्ट क्यूटिकल स्किन जो होता है अर्थवर्म फ्रॉग के अंदर होता है, गिल्स किसके साथ होता है, ट्रैकियल ट्यूब इंसेक्ट के साथ होता है, बुक लंग्स स्पाइडर और स्कॉर्पियन, बुक गिल्स किसके साथ होता है, लिमुलस और किंग क्रैब, एंड लंग्स किसके साथ होता है, रेप्टाइल बर्ड मैमल। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखो, फ्रॉग फ्रॉग जो होता है क्यूटिकल स्किन जो मॉइस्ट स्किन होती है और लंग्स दोनों से करता है ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने ऐड कर रखे हैं और ये भी आप ऐड कर रखो, ऐसे लिखो क्योंकि ये सिंप्लीफाइड हो जाता है और याद करने में आसानी होती है और रिवीजन भी बहुत अच्छे से होता है। अब देखो यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ कंसेप्ट हैं जो मैंने बाहर से ऐड कर रखे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम के साथ आप कुछ ना कुछ लिखो, क्योंकि जब तक आप डायग्राम के साथ लिख के नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपके जो कंसेप्ट क्लियर हैं वो अच्छे से नहीं होंगे, और जब आप रिवीजन करोगे तो उस टाइम पे भी उसका फायदा होता है। डायग्राम के साथ आप थ्योरी भी पढ़ोगे, थ्योरी के साथ आप डायग्राम देखोगे और फिर वो क्या होता है, रिकॉलिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है जिससे नेगेटिव मार्किंग कम होते हैं और 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो। तो इस चैप्टर से जितने भी पॉइंट्स मैंने बाहर से ऐड कर रखे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, और जितने हाईलाइट्स कर रखे हैं और टिक मार्क कर रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, वो सब अच्छे से पढ़ो और सारे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करो। यहाँ पे मैंने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के सारे कंसेप्ट ऐड कर रखे हैं, आप अगर अपने एनसीईआरटी में ऐड नहीं किए हो तो उसे अपने एनसीईआरटी में ऐड करो। अब देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, तो ये आप अच्छे से ट्रिक से याद कर सकते हो, और देखो ट्रिक और जगह आप अप्लाई नहीं करो क्योंकि नीट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कितने सारे ट्रिक याद रखोगे, एग्जाम में 3 घंटे में आपको सारी चीजें रिकॉल करनी पड़ती है, तो आप ट्रिक याद रखोगे या कंसेप्ट याद रखोगे। सो इसलिए आप चीजों को कंसेप्ट से याद करो, कंसेप्ट ही आपके नीट एग्जाम में काम आते हैं, अगर भूल भी गए तो कंसेप्ट से आप रिकॉल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक मैंने कंसेप्ट लिखा है सबसे ऊपर IRV, फिर उसके नीचे TV, ERV एंड RV, ये एक कंसेप्ट है। आप अगर ऐसे लिखते हो तो इससे आप ये सारी चीजें याद कर सकते हो, जैसे टाइडल वॉल्यूम और IRV ऊपर जो है वो क्या होते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, फिर टाइडल वॉल्यूम और ERV जो होते हैं वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है, FRC में क्या होता है, ERV और RV होते हैं, तो ये क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है। वाइटल कैपेसिटी में क्या आते हैं, ERV के ऊपर जितने भी हैं सब वाइटल कैपेसिटी में आते हैं, एंड टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है, सारे चारों के चारों टोटल लंग्स कैपेसिटी में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप सब इजीली याद कर सकते हो। यहाँ पे एक कंसेप्ट है, स्पाइरोमीटर कैन नॉट मेजर RV और FRC, तो इसका एक ट्रिक है जिसमें भी ये RV आता है, जिसमें भी RV आएगा वो कैपेसिटी स्पाइरोमीटर मेजर नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर डिफरेंस जो है वो आपको याद रखना है, एटमॉस्फेयर में कितनी होती है, एल्वेलाई में कितनी होती है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होती है, टिश्यू में कितनी होती है, और ये बहुत बार पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे डायग्राम के साथ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं, वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब देखो जब ये डायग्राम देखोगे ना तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप नेगेटिव मार्किंग से बचोगे, और ये क्या होता है, रिकॉलिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और बहुत फास्ट आप रिवीजन कर सकते हो। देखो एनसीईआरटी को पढ़ने का एक बेहतर तरीका है कि आप एनसीईआरटी को बहुत फास्ट पढ़ने की कोशिश करो, बहुत फास्ट रिवीजन करने की कोशिश करो। वो तभी पॉसिबल है जब एक बार आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो दोबारा आप बहुत फास्ट पढ़ सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी कंसेप्ट है सब मैंने ऐड कर रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, टिक मार्क कर रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है बाहर से वो भी मैंने ऐड कर रखे हैं, तो वो सब आप करो और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। तो एनसीईआरटी आप जितना फास्ट पढ़ोगे ना तो एक नीट एग्जाम में जाके आप 90 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि फास्ट पढ़ने की जब आदत होगी ना तो आपका माइंड जो होगा वहाँ पे भी फास्ट रिस्पॉन्स करेगा और नेगेटिव मार्किंग से आप बच सकते हो। क्योंकि कई बार होता है कि हम धीरे धीरे पढ़ने की आदत होती है और एग्जाम में जाके अचानक से हम फास्ट हो जाते हैं तो हमारा माइंड जो होता है रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर पाता और आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली फील करोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें पहले से करके रखो ताकि आप एग्जाम हॉल में जाके बच सको। तो मैंने ये सारे कंसेप्ट ऐड कर रखे हैं, आप सब करो, और कोई भी डाउट हो नीट से रिलेटेड तो आप कमेंट करो। सो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स, अच्छे से प्रिपरेशन करो, हार्डवर्क करते रहो और कंटिन्यूटी बनाए रखो, क्योंकि कंटिन्यूटी और हार्डवर्क ही एक ऐसी चीज़ है जो आप नीट में सिलेक्शन ले सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं बाहर से लिख रखा हूँ और ये पूछे जाने के चांसेस होते हैं, तो इस कंसेप्ट को भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लो।